अर्जुन ने देखा, सिर्फ शरीर को नहीं देख रहे हैं, पूरी घटना को समझ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अर्जुन की दृष्टि अपने गुरुजनों और संबंधियों को देख रही है और कृष्ण की दृष्टि अर्जुन की दृष्टि को देख रही है। मुझे तो प्रतीत होता है कि कृष्ण की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी। महाभारत के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ी कोई चीज होने जा रही है। गीता में सहस्रों महाभारतें समा जाती हैं। वेदांत का पूरा अमृत समाया हुआ है गीता में। इतनी बड़ी है गीता। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आपकी जो भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, उनमें से कोई अगर एक भी अगर किसी इंसान में हो तो वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कैटेगरी में चला जाता है, और आपके पास तो वैसी उपलब्धियों की पूरी लिस्ट है, which basically makes you rarest of the rare kind. So first of all, my gratitude that you're doing what you're doing. You belong to a category जिसमें कि you can just extend your hand and get anything from the world, but फिर भी आप ये कर रहे हैं in a language that we understand and इतने मतलब विस्तार से. So I really appreciate that. Thank you so much for that. मेरे दो प्रश्न हैं. बचपन से मेरी एक बहुत ही वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच रही है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच रही है किसी चीज़ को देखने की. अगर उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं मुझे दिखता है तो आई हैव वेरी लिटिल पेशेंस फॉर that kind of any interaction. So मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये एटीट्यूड सही एटीट्यूड है, because a lot of time it makes me very blunt and rude कि मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है I write it off and I move on. एक तो ये प्रश्न है. दूसरा प्रश्न है कि मैं करियर पे जहाँ पे अभी हूँ मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है सामने, एंड आई वांट टू परस्यू ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़. एंड व्हेन आई आस्क माई सेल्फ दैट व्हाई आई वांट टू परस्यू, आंसर आई गेट इज़ मनी. एंड देन आई आस्क what am I doing with the money. I don't get an answer because consumption is not something that I am very so it is just the process, because मुझे और कुछ आता नहीं है. I just know to work, I enjoy my work, on an average I work about 15-16 hours a day, और मुझे इस पूरे प्रोसेस में बहुत मज़ा आता है. बट वो एक हाइंडसाइट में एक हमेशा एक दिमाग में रहता है कि ऑल दिस इज़ जस्ट अ गेम. अल्टीमेटली मैं बस भाग रहा हूँ, इसमें कुछ मिलना जाना कुछ है नहीं, चाहे वो कितना भी कैपिटल मैं जनरेट कर लूँ, अगर कर पाऊँ तो. The real stuff is something else, and I am doing this at the cost of something very real. तो मैं ये जानना चाहता था कि is there a way where I can align my spiritual pursuits with my work, because मुझे कोई बहुत जो चीज़ मैं जनरेट कर रहा हूँ उससे मैं I don't want to buy things and keep on मतलब अपने सुख सुविधा के लिए मैं इंक्रीज़ नहीं करना चाहता हूँ. it's just a habit. I just keep on going and I keep on कि किसी चीज़ को मैं अगर आइडेंटिफाई करता हूँ कि इधर एक अपॉर्चुनिटी है तो it gives me a lot of pleasure कि make that calculation, move in that direction, achieve it. That is my reward, not that numbers. तो is there a way where I can align my कि मेरी जो the real thing that is there मैं उसको भी परस्यू करता जाऊँ और जो मेरा प्लेजर है वो भी साथ में चलता जाए. देखिए, जो आपने पहली चीज़ कही कि आप कोई भी काम तभी कर पाते हैं जब उसमें आपको कुछ मूल्य दिख रहा हो, कोई वैल्यू एडिशन दिख रहा हो, तो बहुत मूलभूत बात है और बहुत शुभ बात है. ये होना ही चाहिए. कर्म का सिद्धांत ही यही है. करता हो तुम, होश में रहो, व्यर्थ ही एक कदम भी नहीं बढ़ाना है किसी दिशा में.
साफ पता होना चाहिए कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी तुम्हारा कर्म है, जो भी तुम्हारी गतिविधि है, समय ले रही है, उससे तुम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और तुम पर कुछ असर पड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम अभी अपनी सहज मूल नैसर्गिक अंतिम आरामदेह अवस्था में नहीं हो। जैसे समझिए कि जब कोई मरीज़ होता है और चिकित्सक उस पर दवाई आजमाते हैं, तो वो ऐसे कहा करते हैं कि हम देख रहे हैं कि पेशेंट इस दवाई को, इस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं। वो एक गोली देते हैं और फिर जांचते हैं, नापते हैं कि उस गोली के फलस्वरूप आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो कर्म भी ऐसे ही है, यूं ही नहीं किया जाता। लगातार भीतर नापने की प्रक्रिया, एक कैलकुलेटर चलता रहना चाहिए। इससे कुछ मिला कि नहीं मिला, या बेहोशी में बस समय गंवाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नापे कि क्या वैल्यू एडिशन मिला, मूल्य क्या अर्जित किया इससे। लेकिन यहाँ पर एक चूक हो सकती है। चूक ये है कि दो प्रकार के मूल्य होते हैं। कुछ भी करके दो प्रकार के लाभ या दो प्रकार की हानियां हो सकती हैं। एक वो जो आसानी से गिनी जा सकती हैं, जिन्हें संख्याबद्ध किया जा सकता है, क्वांटिफाई। और दूसरे वो जिनको गिनना ज़रा मुश्किल है। और सारी गणना, पूरी कैलकुलेशन एकदम उलट पुलट हो सकती है अगर इन दोनों को ही आपने एक साथ नहीं गिना। स्थूल लाभ हानि आसान है गिनना, सूक्ष्म लाभ हानि थोड़ा कठिन है गिनना, उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। तो गिनिए ज़रूर, पर दोनों को गिनिए, स्थूल को भी सूक्ष्म को भी। स्थूल को गिनने में विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ काम आसान है और मन होता है आलसी। स्थूल का अर्थ है वो सब कुछ जो भौतिक है, जो पदार्थगत है, मटेरियल है। वहाँ गिनना आसान है क्योंकि चीज़ें तो होती ही हैं क्वांटिफाइएबल। आप गिन सकते हो ना, आप रुपया गिन सकते हो, आप ये भी गिन सकते हो आप कितने पायदान ऊपर चढ़ गए। वो सब चीज़ें बाहर रखी हुई हैं, उनकी आप आसानी से गणना कर सकते हो। और आप कह सकते हो कि साहब ये करा, इसमें ये उपलब्धि हुई या ये अर्जन हुआ। ये सब हुआ, बिल्कुल हुआ, कोई इनकार नहीं। उसके साथ लेकिन कुछ और भी हुआ, उसकी भी गिनती कर लीजिएगा। वो जो दूसरी चीज हुई वो भीतर हुई। गिनती वाले ज्यादातर काम से बाहर होते हैं। दो मकान और खड़े कर लिए, दो की गिनती और मकान दोनों बाहर। आसान है बाहर की चीज़ों की गिनती कर लेना। और बाहर की चीज़ें भी मूल्य तो रखती ही हैं, कौन मना करे। अहम और संसार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भीतर भी लेकिन कुछ हुआ, और भीतर वाली चीज़ थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आसानी से गिनती के लिए उपलब्ध नहीं होती। आपकी दृष्टि में कितनी स्पष्टता आई, आप कैसे नापेंगे? आँखों वाली दृष्टि तो नापी जा सकती है। आप जाते हैं ऑप्टिशियन के पास, तो तुरंत नाप के आपको बता देता है भाई इतना चल रहा है, उसी हिसाब से आपका चश्मा ही बना देता है। लेकिन भीतर देखने वाली दृष्टि कुछ साफ हुई या नहीं, ये कैसे नापा जाए? और बाहर की आँख स्वस्थ रहे ज़रूरी है, भीतर की आँख स्वस्थ रहे उससे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य दोनों तरफ चाहिए।
संसार में भी हमें स्वस्थ रहना है, भीतर भी स्वस्थ रहना है, लेकिन भीतर वाली चीज़ बाहर वाली चीज़ से थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है, कम नहीं। उसको नापना मत भूलिएगा, नहीं तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सारी उपलब्धियों के बावजूद आप पाएं कि झोली खाली है। और ये आवश्यक नहीं है, दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। इस तरह का कोई नियम, कोई शर्त नहीं है कि अगर आंतरिक रूप से समृद्ध होना है, मूल्यवान होना है, तो बाहर जगत में भिखारी होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ साथ चलाना, साध के रखना, ये टेढ़ी खीर है। ये जो गजब का संतुलन है, ये जो दोनों आयामों में सफलता है, ये आसानी से नहीं मिलती। और एक बात और जोड़ देता हूं, जब मिलती है सफलता तो दोनों आयामों में एक साथ ही मिलती है। अगर कोई कहे कि एक जगह सफल है दूसरी जगह नहीं, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। कोई कहे मैं आंतरिक रूप से बहुत सफल हूं पर जगत में मैंने मार ही मार खाई है, बात मानने लायक नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि जो आंतरिक रूप से सफल होगा वो जगत में सबसे बड़ा धनपति बन जाएगा, ताजमहल बनवा देगा या दुनिया खड़ी कर लेगा अपने लिए, प्रधानमंत्री बन जाएगा। इस तरह की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि वो बाहर के जगत में भिखारी नहीं होगा, मार नहीं खा रहा होगा, दुर्गति नहीं करा रहा होगा अपनी। तो दोनों साथ चलते हैं, और इनको जो साथ चला ले गया वो अमृत पा ले गया। यही उपनिषद बार बार समझाते हैं। इस जगत को और उस जगत को चुनौती रखते हैं सामने, क्या एक साथ लेकर के चल सकते हो? जो ऐसा कर ले जाए उनका जन्म सफल हो गया, आनंद ही आनंद फिर उनके लिए। ये अंदर और बाहर को एक साथ ले चलने के आनंद को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। क्योंकि आमतौर पे जो जीवन होता है एक साधारण व्यक्ति का, आम संसारी का या गृहस्थ का, उसमें बाहर की सफलता का बड़ा मूल्य होता है, लेकिन बाहर की सफलता आती है आंतरिक दरिद्रता की शर्त पर। ये जीवन होता है। प्रकृति जैसे ये शर्त देकर भेजती है कि बाहर बाहर तो तुमको सब ठीक रखना ही पड़ेगा देह की खातिर, लेकिन जितना तुम बाहर ठीक रखोगे अंदर उतनी ही हालत खराब होती जाएगी। जो इस शर्त को तोड़ दे वो जीवन मुक्त हो गया। जो कह दे कि जिएंगे यही देह लेकर जिएंगे, लेकिन देह लेकर जीते हुए भी आंतरिक रूप से समृद्ध जिएंगे, बाहर से संसार के रहेंगे, भीतर से आत्मा के रहेंगे, और इन दोनों में वरीयता पहली आत्मा की होगी, क्योंकि अंदर का संसार ज्यादा महत्व का है। वो जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि अब जीते हुए भी उसने आंतरिक बंधन स्वीकार नहीं करे। जी तो रहा इसी दुनिया में, पर बिना किसी आंतरिक बंधन के। जो ऐसा कर ले जाए वो खिलाड़ी है, जीत गया। इसी बात से आपका जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर भी निकलता है कि भीतर कुछ है जो उपलब्धियां हासिल करना चाहता है करियर की दिशा में या किसी भी और दिशा में। हालांकि उन उपलब्धियों को भोगने में उसकी कोई खास रुचि नहीं है। जैसा आपने कहा कि जो कुछ भी अर्जित करना है, ऐसा नहीं कि उसके कंजम्पशन का ही लालच है, लेकिन फिर भी भीतर एक लालसा सी रहती है, एक आग्रह बना रहता है
कि अभी कुछ और करना बाकी है, कुछ करके दिखाना बाकी है। यही बात तो आपको वेदांत बार बार समझाता है, अभी कुछ करके दिखाना बाकी है। लेकिन क्या करके दिखाना बाकी है? बिल्कुल करके दिखाइए। ये जगत आपकी कर्म भूमि ही तो है। यहां हम आराम करने सोने थोड़ी आए हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, एक दिन तो ऐसा आएगा ये जब लंबे पांव पसार के सोओगे, अभी जरा कम सोया करो। सोने का बहुत लंबा मौका मिलने वाला है, कोई उठाने नहीं आएगा फिर। जब उतना सोना ही है तो अभी ये जो अवसर मिला है चंद बरसों का, इसका सदुपयोग कर लो, फिर पड़े रहना। तो हम काम करने के लिए ही आए हैं। अध्यात्म जगत से भगोड़ों के लिए नहीं है। अध्यात्म तो वास्तव में उन्हीं के लिए है जिन्हें काम करना है, जिन्हें लंबी दूरी जाना हो। वो अंधे तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो अध्यात्म उन्हीं के लिए है जिन्हें बहुत दूर जाना है संसार में। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, सुनने में अजीब लगेगा, कि अध्यात्म सांसारिक सफलता के लिए ही है। अध्यात्म भगोड़ों और पलायनवादियों के लिए नहीं है। अध्यात्म का अर्थ ही नहीं होता है कि काम धंधा घर द्वार सब छोड़ रखा है और कमरे में कहीं अकेले बैठ के बस माला जपते हैं, भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, या घर भी छोड़ के भाग गए कहीं ऋषिकेश हिमालय में बैठे हैं, पता नहीं कहाँ से छवि आ रही है। अध्यात्म का वो सब अर्थ बिल्कुल नहीं है। आपने कहा आप 15-16 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही लोगों को अध्यात्म चाहिए। जो कुछ करते ही नहीं वो अध्यात्म का क्या करेगा? अध्यात्म तो उसके लिए एक आफत जैसा हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पहली चीज यही है, करो। खाली क्या बैठे हो, करो। तुम्हें खाली बैठना शोभा नहीं देता। तो तुम कोई मंजिल पर पहुंच गए, तुम कोई आत्मस्थ हो गए, तुमने अपने सब बंधन गला दिए, तुमने सब विकार मिटा दिए। जब तुमने ये सब नहीं कर दिया तो बेटा खाली कैसे बैठे हो तुम? चलो उठो, करो। और विकार मिटाए नहीं जाते। विकार खोज के आप कहें कि दीवार के पार विकार है, डंडा लेके विकार खोजने निकले, मिटा दूंगा इसको। विकार कैसे मिटते हैं? वो तो कर्मशील रहकर ही पता चलते हैं ना। जब कुछ करोगे तभी तो अपने गुण दोष पता चलेंगे। जितनी बड़ी चुनौती उठाओगे उतना ज्यादा अपनी कमजोरियों को रूबरू पाओगे। कोई उपकरण होता है, कोई मशीन, कोई गैजेट, वो साधारण रूप से लग भी रहा हो कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर उससे कोई महत्वपूर्ण संवेदनशील कराना है तो उसकी एक्सट्रीम टेस्टिंग की जाती है। और जब की जाती है तो अक्सर पता चलता है अभी खोट है इसमें, बाकी है। वो साधारण तौर पर पता नहीं चल रही थी, साधारण कामकाज में बिल्कुल नहीं पता चल रही थी। पर जैसे ही उसको कर्म में डाला, जिसे कहते हैं व्हेन द टायर मीट्स द रोड, तब पता चला ना कि अभी इसमें कमजोरियां बाकी थी, छुपी हुई थी। तो आपको अगर अपने विकार निकालने हैं तो टायर को जमीन से घर्षण करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा दम कितना है उसमें। नहीं तो विकार छुपे रह जाएंगे। विकार के माने क्या होता है? विकार करो, दोष, कमजोरियां, दुर्गुण, जो भी बोलिए। तो अध्यात्म में काम इसलिए नहीं किया जाता कि कोई सांसारिक उपलब्धि हो जाए। सांसारिक उपलब्धि हो जाए यह कर्म का सह उत्पाद जैसा होता है। ठीक है, कि कर कुछ और रहे थे, उसमें कुछ और मिल गया, अच्छी बात है। भैया आप मेहनत करते हो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, उस मेहनत करने के कारण आपका शरीर बन जाता है, मान लीजिए, तो अच्छी बात है, शरीर भी बन गया, बाय प्रोडक्ट। सांसारिक आदमी को आप बहुधा पाएंगे कि काफी आगे निकल गया है सांसारिक क्षेत्र में भी। आध्यात्मिक आदमी को वो उसकी पहली वरीयता नहीं थी, वो बस हो गया। पहली वरीयता ये होती है कि बड़ी चुनौती उठानी है ताकि मुझे पता चले कि मेरे भीतर वो कौन बैठा है जो मुझे बड़प्पन से रोकता है।
उसको जीतना है। आत्मज्ञान, आत्मजय, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन जैसे मिला ही इसीलिए कि अपने सब गुण दोषों के पार निकल जाओ। और पार निकलना किसी नियम की बात नहीं, आनंद की बात है। जब जी ही रहे हो तो दुख और कमजोरी और दुर्बलता क्यों जीना इनमें? बल में क्यों ना जिए? और बल के साथ जो तृप्ति आती है, जो आनंद आता है, जो अपने में ही निहित परिपूर्णता आती है, भीतर आनंद है, किसी पे निर्भर नहीं है, उसमें क्यों ना जिए? तो चुनौती उठाइए, निश्चित रूप से उठाइए, पर चुनौती उठाते वक्त ये भी देख लीजिए कि क्या कुछ ऐसा है जो मुझे भीतर से बदल डालेगा। साधारण आदमी उस दिशा में चलता है जिस दिशा में उसकी मजबूतियां होती हैं। और जो असाधारण मनुष्य होता है वो जानते बूझते किसी ऐसे काम को चुनता है जिधर उसकी कमजोरियां होती हैं। कहता मुझे अपने भीतर से कमजोरियां निकालनी है, एक एक करके। अब आगे की बात सुनिए। तो हमने कहा कि कर्म का प्रयोजन है अपने विकारों को, दुर्बलताओं को बाहर निकालना, इसीलिए हमें जीवन में बड़ी चुनौती स्वीकार करनी है। ठीक, अब कमजोरियों में बड़ी कमजोरी होती है अहंकार, क्योंकि वो मूल कमजोरी है। और अहंकार का क्या मतलब होता है? स्वार्थ। तो मुझे बड़ा काम करना है, अपनी कमजोरी निकालनी है, और मुझे बड़ा काम वो करना है जिसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ ना हो। ये हुई बड़ी से बड़ी चुनौती, क्योंकि हम बड़ा काम करने को भी तैयार हो जाते हैं अगर उससे हमें बहुत कुछ मिल रहा हो। आप किसी से कहें कि जान की बाजी लगा दो 10 करोड़ मिलेगा, वो तैयार हो सकता है। आप किसी से कहें कि ज़बरदस्त साधना करनी है 5 साल, खाना पीना बंद, ये वो, लेकिन ये सब कर लोगे तो फलाने तरह का लाभ हो जाएगा, एनलाइटेंड हो जाओगे, वो भी कूद के चालू हो जाएगा। हाँ बताओ साधना कौन सी करें? असली बात तो तब है जब आप एक बड़ी चुनौती उठाएं, ऐसी चुनौती जो आपको चूर चूर जैसा कर दे, ये भली भांति जानते हुए भी कि ये सब कुछ करने में आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं मिलने वाला, आपके स्वार्थ की कोई इसमें पूर्ति नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यही प्रश्न है। और ये दोनों ही चीजें हमें भारी पड़ती हैं। पहली बात, हम बड़ी चुनौती उठाना नहीं चाहते। बड़ी चुनौती हम उठा भी सकते हैं यदि हमें लालच हो जाए बड़े लाभ का। पहले तो बड़ी चुनौती उठाना ही हमारे लिए दुष्कर है। बड़ी चुनौती हम उठाते भी तब है जब उसमें हमें इसी तरह का मुनाफा दिखता है। मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी चुनौती उठानी भी है, पहला मुश्किल काम, और दूसरी बात, ऐसी बड़ी चुनौती उठानी है इसमें अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ ना हो भी तो सह उत्पाद की तरह हो, कि मांगा नहीं था आ गया, चलो कोई बात नहीं। क्या ये कर सकते हैं आप? जो ये कर ले गया वो तर गया।
बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अच्छा, इसमें तुम्हारे लिए क्या है? नहीं, मेरे लिए इसमें कुछ नहीं है, बस काम बहुत बड़ा है। तू लड़ अर्जुन, इसलिए नहीं कि राज्य मिलेगा, इसलिए नहीं कि सिंहासन मिलेगा, इसलिए नहीं कि द्रौपदी का बदला लेना है, इसलिए नहीं कि बहुत कष्ट सहे। तू लड़ इसलिए क्योंकि यही धर्म है। इसलिए भी नहीं लड़ना है क्योंकि दुर्योधन आदि कौरवों से घृणा है। इसलिए भी मतलब आगे चल के कह देते हैं कि तेरे वर्ण आदि की बात है। किसी भी वजह से मत लड़, लेकिन जो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध हो सकता है तो उसमें लड़। और लड़ने की जब मैं तुझे सीख दे रहा हूं तो बिल्कुल आश्वस्ति नहीं दे रहा साथ में कि जीत होगी, मृत्यु भी हो सकती है, पर लड़। ये कैसी विचित्र लड़ाई है भाई, कि मुझे भाई के लिए नहीं लड़ना, मुझे पत्नी के लिए नहीं लड़ना, मुझे माता के लिए नहीं लड़ना, मुझे राज्य के लिए नहीं लड़ना, मुझे कीर्ति के लिए नहीं लड़ना, मुझे घृणा के लिए नहीं लड़ना, मुझे विजय तक के लिए नहीं लड़ना है। विजय की भी कोई निश्चितता, कोई गारंटी नहीं है। मुझे किसी चीज के लिए नहीं लड़ना। और इतनी बड़ी लड़ाई करवा रहे हो कृष्ण, इतनी बड़ी लड़ाई करवा रहे हो। जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती थी वो हुई है, महाभारत नाम था। उस समय के जितने राजा योद्धा हो सकते थे सब आकर के वहां जुट गए थे, या तो उस तरफ या इस तरफ। दो जैसे समझ लीजिए महागठबंधन बने हो, कोलिशन बने हो पूरे भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष तब उतना ही नहीं था जितना आज आप देखते हैं। गांधारी गांधार से थे, तो अफगानिस्तान से लेकर के उधर नीचे तक के जितने राजा थे सब या तो उधर या इधर आके इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी चुनौती पकड़ ली है, तुम लड़ो। इसमें मेरे लिए क्या है कृष्ण? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। राज्य अगर मिल गया तो वो संयोगवश होगा, प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेना। और अगर मैं मारा गया कृष्ण तो मर जाना। जो असली है वो तो कभी मरता नहीं। तुम्हारे जीवन का क्या है, उसे आहुति होना ही है। अभी हो जाए क्या बुरा। इतना बड़ा काम करवा रहे हो कृष्ण, उसमें मेरे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, वो असली काम है। मैं पूछ रहा हूं ऐसा कोई काम उठा सकते हैं आप जो बहुत बड़ा हो लेकिन जिसमें आपका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं? जब कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता तब उच्चतम लाभ होता है। जब व्यक्तिगत लाभ नहीं होता तब समष्टिगत लाभ होता है। छोटे बन के नहीं जीना है। खास तौर पर धार्मिक लोगों को तो छोटे रहने की आज़ादी ही नहीं है। वेदांत आपको कतई अनुमति नहीं देता कि अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में अपने छोटे छोटे सरोकारों के साथ अपने छोटे तरीकों से छोटा सा जीवन जी और मर जाए, ऐसी अनुमति है ही नहीं। जितने तो अधर्मी हैं वो सब बड़े 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 हुए जा रहे हैं, अपने लालच की खातिर बड़े हुए जा रहे हैं, जिस भी वजह से बड़े हुए जा रहे हैं, पर वो बड़े हुए जा रहे हैं। और धार्मिक आदमी में आगे बढ़ने का, ऊंचे उठने का, चुनौतियां उठाने का कोई आग्रह ही नहीं। न जाने ये कौन से अध्यात्म की घुट्टी हमको पिला दी गई है जो कहता है कि कुछ नहीं, दुनिया से कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं दुनिया से। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, वो रूखी सूखी भी नहीं मिलेगी। और जो तुम रूखी सूखी मांग रहे हो उसमें भी वो सब जो बढ़ते जा रहे हैं वो पेस्टिसाइड मिला देंगे।
और कहाँ से पाओगे ठंडा पानी? वाटर टेबल ही नीचे घुस गया बिल्कुल। वो तब की बात रही होगी जब ठंडा पानी भी सुविधा से उपलब्ध हो जाता था। आज अगर कुछ करोगे नहीं तो जितने विधर्मी हैं ये पानी भी सारा पी जाएंगे। ये कहेंगे तुम्हें पानी भी पीना है तो मार्स पर जाओ। अब मार्स का इन्होंने टिकट बेचना शुरू ही कर दिया है। कहां से पाओगे रूखी सूखी भी? आज तो युद्ध ही है और बड़ा युद्ध करना पड़ेगा। जितने बड़े वो हो गए हैं उनसे उतना ही बड़ा युद्ध करना पड़ेगा। और वो युद्ध आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस बात से तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप हार जरूर जाएंगे अगर स्वार्थ में लड़ेंगे वो युद्ध। जीतने की तो कोई गारंटी है ही नहीं, लेकिन बुरी तरह हारने की पूरी निश्चितता है अगर स्वार्थवश लड़ी वो लड़ाई। वो तो इंतजार ही यही कर रहे हैं कि उन्हें आपकी चुनौती में बस कहीं कोई स्वार्थ दिखाई दे जाए। वो उसी स्वार्थ का फायदा उठाएंगे और आपको खरीद लेंगे। अब लड़ ही नहीं पाओगे। सब तरह के दांव पेच आजमाए थे दुर्योधन ने। साम दाम दंड भेद जब सब चलता है तो ये बताइए कि सत्ता किसके पास थी 1 दशक से ज्यादा समय से? और सबसे प्रबल राज्य कौन था उस समय का? हस्तिनापुर। तो खजाना पूरा किसके हाथ में था? तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले, जान का जोखिम उठाने से पहले दुर्योधन ने और शकुनी जैसे धुरंधर बैठे थे उधर, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इनको खरीदी क्यों ना ले सामने वालों को। लड़ाई तो आप तब करेंगे ना जब पहले खरीदे न जाएं, और अगर स्वार्थ होगा आपका तो आप खरीद लिए जाएंगे। ये सब कुछ आपको महाभारत में किसी श्लोक में पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बताया देता हूँ। ऐसा बिल्कुल हुआ था। उधर से आया था दूत और भीम को अलग लेकर गया। बोले बताओ कीमत लगाओ। कुछ नहीं करना है, गदा जरा कम घुमानी है, या एक आध बार गदा कुछ इस तरह से फिसल जाए हाथ से घूमते घामते कि जो युधिष्ठिर खड़े हैं इन्हीं को जाके लगे। कीमत बताओ, कीमत। ये सब हुआ होगा, हो ही नहीं सकता कि ना हुआ हो। जब सारा छल प्रपंच किया गया तो ये तो फिर छोटी बात है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। 2 बातें हमने कौन सी कही? पहली, आराम करने नहीं आए हो, बड़ा काम करने आए हो। और दूसरी, उस बड़े काम में अगर स्वार्थ हुआ तो बहुत बुरी हार हारोगे।